अच्छा बताइए, नव वर्ष के लिए शुभकामना दी जाएगी या बधाई? और किसी के प्रथम आने पर बधाई दी जाएगी या शुभकामना? वैसे तो ये दोनों ही शब्द किसी को मंगल संदेश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और अक्सर इसीलिए इन दोनों को पर्यायवाची भी समझ लिया जाता है। किंतु इन दोनों के अर्थ में सूक्ष्म ही सही किंतु अंतर होता है। पहले शुभकामना। तो शुभकामना शब्द बना है दो शब्दों के मेल से, शुभ और कामना। शुभ का अर्थ हम सब जानते ही हैं, मंगल या कल्याण। और कामना का अर्थ भी हम जानते हैं, कामना का अर्थ होता है इच्छा, चाह। अब क्योंकि यह इच्छा या चाह है, तो हम कह सकते हैं कि हम कार्य की सफलता की कामना कर रहे हैं। कार्य अभी सफल हुआ नहीं है। जैसे यदि कोई किसी साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो हम उसे उस इंटरव्यू के लिए, उस साक्षात्कार के लिए शुभकामना देंगे। कोई किसी विशेष यात्रा के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकला है, तो हम उसे उस यात्रा के लिए या उस कार्य के लिए शुभकामना देंगे। अब बधाई। कुछ लोगों को तो यह भी भ्रम है कि यह बधाई शब्द हिंदी का है ही नहीं, यह बल्कि उर्दू का शब्द है। जी नहीं, यह शब्द पूरी तरह से हिंदी भाषा का शब्द है, जो संस्कृत के शब्द वर्धन यानी बढ़ोतरी से निकला है। तो बधाई अपना अर्थ स्वयं ही स्पष्ट कर देती है। वर्धन, बढ़ोतरी, बढ़ना, यानी कि किसी प्रकार की कोई उपलब्धि प्राप्त होना। यदि आपने कोई उपलब्धि प्राप्त की है या आप कोई मंगल कार्य अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए बधाई दी जाएगी। जैसे कि आप साक्षात्कार के लिए निकले तो आपको शुभकामना दी गई, और जब आप उस साक्षात्कार में पास होकर आपको नौकरी मिल गई तो आपको बधाई दी जाएगी। परीक्षा के लिए शुभकामना दी गई और परीक्षा में पास होने पर आपको बधाई दी जाएगी। विवाह के अवसर पर बधाई और वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामना दी जाएगी। क्यों? तो क्या निष्कर्ष निकला? शुभकामना दी जाती है भविष्य के लिए और बधाई दी जाती है वर्तमान या भूत में प्राप्त की गई किसी उपलब्धि के लिए। मेरे इस YouTube चैनल की शुरुआत करने के लिए आप मुझे बधाई दे सकते हैं। साथ ही आप इसके आगे बढ़ने के लिए, इसके सब्सक्राइबर खूब बढ़ें और इसकी प्रगति के लिए आप मुझे शुभकामना दीजिए। तो क्या समझे? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।